श्रीमद् भगवद गीता की एक अद्भुत पूर्व भूमिका है। ये ग्रंथ, ये घटनाएं अनंत वर्षों के बाद फिर कभी घटित हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक धर्मनिष्ठ परिवार जो धर्म के अनुकूल होकर जो हस्तिनापुर की शासन व्यवस्थाओं को संभालते थे, संस्कार में पले बड़े पांडु ने धृतराष्ट्र जी का बड़ा सम्मान रखा। हमेशा संपत्ति जिसको भी हाथ लग जाए ना, फिर वो छोड़ना नहीं चाहता है। पर गलत मार्ग से कमाया हुआ धन, गलत मार्ग से आई हुई संपत्ति व्यक्ति को अशांति की ओर ले चलती है। गलत मार्ग से कमाया हुआ धन मन, वचन और चरित्र को अशांत करता है। विज्ञान के माध्यम से जो युवान भाई बहन मुझे सुने, आपको न समझ में आए तो विनय पूर्वक 10 बार पूछिएगा। बाकी अपने से बड़ों का कभी अपमान मत करिए। एक अंधे की जिज्ञासा से इस धर्मशास्त्र की शुरुआत होती है। ये कितनी मजेदार बात है कि इस धर्मशास्त्र का आरंभ करने के लिए कोई नजर वाला आदमी न मिला, एक अंधा मिला। सच देखा जाए ना तो शास्त्रों की आवश्यकता देखने वालों की अपेक्षा अंधों के बीच में ज्यादा जरूरी है। और यदि इस धर्मभूमि को धृतराष्ट्र जी धर्मभूमि कह के पुकारे तो उन्होंने कौन सी गलती की? तो सज्जनों मुस्कुराइए। चलिए वापस महाभारत में चलते हैं, पूर्व भूमिका में कि कहां गलती हुई। एक वासनांध व्यक्ति जिसका अधिकार नहीं है हस्तिनापुर के ऊपर, तो पालक राजा है। जैसे आपके पास 2 किलो 5 किलो सोना हो, कोई आके बंदूक दिखा के ले जाएगा, उस डर से आप किसी बैंक के लॉकर में जाकर अपने आभूषणों को रखाओ। दूसरे दिन उसी बैंक मैनेजर की पत्नी उन आभूषणों को पहनकर आपके घर चाय पीने आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? पालक राजा का अर्थ है कि केवल उसकी रखेवाली करना, यह उसका नहीं है। जैसे आपके आभूषण बैंक के लॉकर में हैं तो वो आपके ही रहेंगे आभूषण, वो बैंक के नहीं हो जाएंगे। उन आभूषणों को बैंक में रखने के लिए आप उसका भी मूल्य देते हैं, भाड़ा देते हैं। धृतराष्ट्र जी इस समय हस्तिनापुर के पालक राजा है। ये जो पूरा उपद्रव है, ये उपद्रव धृतराष्ट्र जी की वासना से उत्पन्न हुआ है। यदि इस अंधे आदमी में वासना न होती ना, तो आज हमारे पास भगवद गीता भी न होती। हम तो उनके शुक्रगुजार हैं, पर ये शुक्रिया अदा करना ठीक बात भी नहीं है। कथा आप जानते हैं,
अंबा और अंबालिका, महाराजा शांतनु की दो पत्नी, जिनकी कोई संतान न थी। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को, ये कौरवों के पूर्वज भी है, एक दिन उनके पास ये बात रखी गई। तब उन्होंने कहा कि इस प्रकार से महारानी को मेरे सामने उपस्थित करना तपबल था, और तपबल से जब अंबा महारानी महर्षि कृष्ण द्वैपायन के सामने आई, जब उनकी आंख मिली तो उस आंख के अंदर इतनी ज्यादा चमक थी, वो इतने देदीप्यमान थे कि वो अंबा, जब ये मंत्र दिया जा रहा था, कहते हैं कि उस ज्योति में वो अपनी आंखों को खुला न रख पाई, आंख बंद हो गई, और इसलिए उनसे जो संतान हुआ धृतराष्ट्र, वो अंधा हो गया। महर्षि कृष्णद्वैपायन ने आकर अपनी माता से कहा, सत्यवती से, कि मां, ये तो इसने गड़बड़ी कर दी। बड़े बेटा, अंधा बेटा इतने बड़े हस्तिनापुर को कैसे संभाल पाएगा? ये तो चक्रवर्तियों का सिंहासन है। क्या कल चक्रवर्ती के सिंहासन के ऊपर कोई अंधा व्यक्ति बैठेगा? बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा। सत्यवती की पुनः प्रार्थना के कारण महर्षि कृष्ण द्वैपायन पुनः एक बार राजभवन में आए, पर कहते हैं कि उस ज्योतिर्मयता से अंबा इतनी डर गई थी कि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कृष्ण द्वैपायन के सामने आ सके, डर गई। तो उसने अपनी छोटी बहन अंबालिका को कहा कि तू जा। वो धीर थी, गंभीर थी। जब वो गई और जैसे ही महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने मंत्रोच्चार आरंभ किया, पुनः उनकी उस द्वेदीप्यमान कांति से वो इतनी तो भयभीत न हुई कि उसने आंखें बंद कर दी, पर कहते हैं कि वो एकदम फीकी पड़ गई, पीली पड़ गई, डर के मारे। तब तक वो मंत्र जा चुका था। सत्यवती ने फिर से पूछा, बेटा? बोले, मां, कुछ हिसाब से तो ठीक हुआ, पर ये बेटा ज्यादा जाएगा नहीं। बोले, कैसे? उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे तो उस बेटे को पीलिया हो जाएगा। पांडु को पीलिया था। बोले, अब क्या उपाय करें? कोई स्थिर शासन हो तो चाहिए। तब एक बार पुनः उनको कहा गया और महर्षि कृष्ण द्वैपायन पुनः तीसरी बार राजभवन आए, पर दोनों महारानी इतनी डर गई थी कि वो दोनों जाने से मना कर गई, पर दोनों ने मिलकर एक उपाय किया। उनकी सबसे प्रिय जो दासी थी उसको कहा, तू जा। कहते हैं कि वो न डरी और उससे जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम है विदुर जी। बड़े मेधावी, पिता की तरह, और बड़े आत्मसंयमी। मानो कि धर्म का रूप हो, मानो कि धर्म का दंड हो। तीनों भाई बड़े हुए, अब संभावनाएं टटोलने लगे कि किसको राजा बनाया जाए।
योग्यता के हिसाब से विदुर जी सबसे आगे थे। पर यह उस जमाने की बात है, चूंकि वो दासी पुत्र था इसलिए राज्याधिकार उसका छीन गया और तब से वो हस्तिनापुर के महामंत्री बने। और चूंकि वो अपना ही था, आपने ऐसा कोई ऑफिसर देखा है जो अपने ही घर से पगार लेता हो? कहते हैं कि विदुर जी ने कभी भी हस्तिनापुर से एक सिक्का नहीं लिया। यावत जीवन वो पर्णकुटी में यमुना के किनारे रहे, पर उन्होंने राजभवन से कभी कोई सुविधा नहीं ली, क्योंकि सेवा करना और सत्य के साथ खड़ा होना यह उनका धर्म था। कहीं ऐसा न हो कि सुविधा की आड़ में सेवा का धर्म व्यक्ति चूक जाए। आजकल के जो ऑफिसर्स हैं उनको भगवत गीता की इस पूर्व पीठिका से इस बात को ग्रहण करने जैसा है कि कहीं ऐसा न हो कि धन के प्रलोभन में व्यक्ति अपने धर्म से चूक जाए। इसलिए उन्होंने कभी हस्तिनापुर से कुछ भी नहीं लिया। अब बचे दो संतान, महाराजा पांडु और महाराजा धृतराष्ट्र जी। किसको सत्ता दी जाए? तो चूंकि धृतराष्ट्र जी अंधे थे तो निर्णय हुआ कि यह शासन महाराजा पांडु को दे दिया जाए। एक बार जब राज्याभिषेक हो जाए ना, उस जमाने में ऐसा एक नियम था कि उसके बाद वो सारी सत्ता, वो सब कुछ फिर उसी का हो जाता है। अब आगे इस संपदा का क्या करना, वो निर्णय भी उसी का रहेगा। योग्य कोई भी हो, जो सिंहासन पर बैठा है वही मालिक। आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। जो सिंहासन पर बैठ गया वो मालिक, फिर वो कैसा भी क्यों ना हो। फिर सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है, न हो तो होने लगता है, हो जाता है। तो मालिक तो हुआ महाराजा पांडु। और यह घटना केवल हस्तिनापुर में ही हुई ऐसा नहीं है। अभी कुछ सालों पहले तक, 700-800 साल पहले तक हमारे देश में अनेक रजवाड़ाओं के वहां ऐसी घटनाएं हुई है। बस वहां महाभारत न हुआ, इसलिए लोग याद नहीं करते हैं। इसको इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि यहां महाभारत हो गया, इसलिए यह घटना महत्व रखती है। वासना, वासना एक ऐसा जहर है कि यदि एक बार लग जाए तो आपकी आत्मा तक को भी वो अपनी आगोश में ले लेता है। वासना वो जहर है। धृतराष्ट्र जी आंखों से अंधे हैं, और उस जमाने में और भी बहुत सारे लोग आंखों से अंधे थे जिसके बारे में कभी कोई नाम तक नहीं लिया गया। मैं इसलिए कहता हूं कि यह कोई दिव्यांग व्यक्ति की चर्चा नहीं है। आप इसको उस नजरिए से मत लीजिए। यदि आप इसको इस नजरिए से लेंगे तो आप महाभारत को ठीक से कभी समझ ही नहीं पाएंगे। द्रौपदी जो कहती है कि अंधे की संतान आखिरकार अंधी तो होगी, ये किसी आंख के अंधे आदमी को ये ताना नहीं मारा है।
आप महाभारत की पूर्व भूमिका में चले जाइए तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि राजा तो भले ही पांडु बने, पर धृतराष्ट्र जी की वासना जैसे यज्ञ में घी की आहुति दो और भड़क जाए, ऐसे रोज भड़कती थी। क्योंकि महाराजा पांडु छोटे भाई थे, तो कुल धर्म था कि जब भी कोई बड़ा निर्णय करना हो तो अपने ज्येष्ठ बंधु से आज्ञा लेना। वो तो रीति रिवाज से बंधे हुए थे, तो पूछने जाते थे। वो पूछता था, ये समझते थे कि राजा तो मैं ही हूं। नारद जी के साथ नहीं रामायण में हुआ? कि वो गए और मोहिनी स्वरूप लेकर आई। जैसे ही वो मुस्कुराई तो नारद जी को लगा कि ये मुझे ही वरना चाहती है, मैं ही विवाह करूंगा। फिर याद आया कि अपना मुंह देखकर तो ये मानेगी नहीं। राजकन्या जो है, अब रातों रात प्लास्टिक सर्जरी कहां करवाएं? तो कहते हैं कि वो हरि के पास गए, हरि से वरदान मांगा। पर मांगते मांगते, एक बहुत अच्छी भगत है ना, भक्त गलती भी करता है ना तो उसमें भी एक मार्ग निकाल लेता है। जही विधि नाथ हो ही हित मोरा। बस इस शब्द ने नारद जी को तार दिया। बाकी वो भगवान श्री हरि का मुख उधार लेने के लिए गया था कि आज एक दिन के लिए आपका चेहरा मुझे मिल जाए तो क्या है, शादी हो जाए, घर बस जाए मेरा। अब वो तो एक ऋषि के देखकर मुस्कुरा रही थी, इनको लग रहा था कि वो शादी करना चाहती है। यहां हस्तिनापुर में भी जब भी महाराजा पांडु उनको पूछने जाते थे, उनसे आज्ञा लेने के लिए जाते थे, तो तब धृतराष्ट्र जी के मन में वो आग जलती थी कि सचमुच का राजा तो मैं हूं। बात यदि यहां तक रुक जाती ना तो कोई गलत नहीं था। મનમાં પૈણો શું ફેર પડે છે? पर बात आगे बढ़ गई और ये जो बात आगे बढ़ी आजकल लगभग हर घर में आगे बढ़ रही है, इसलिए ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा। इस वासना की आग में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जलने लगे। ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। मैं तो यही कहूंगा कि धृतराष्ट्र जी की वासना की आग में 100 पुत्र जल गए। यदि ये अंधा धृतराष्ट्र न होता तो शायद दुर्योधन ऐसा दुर्योधन न होता। मां बाप अपने अहंकार को, अपने अभिमान को, अपनी छवि को पूरा करने के लिए जब अपने बच्चों के ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं तब वहां दुर्योधन पैदा होता है। हर एक व्यक्ति का एक अपना अपना व्यक्तित्व है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। कोई एक बेटा साधु बनकर जंगल जाना चाहता है, आप उसको कहो कि तू तो बेटा लंदन चला जा पढ़ने, उसकी लंदन में सांसें घुटने लगेगी। उसके व्यक्तित्व का विकास किसी नदी के किनारे हो सकता है, किसी आश्रम के शांत वातावरण में हो सकता है। यह उसका व्यक्तित्व है। मां बाप का अर्थ है कि वो अपने बच्चे की योग्यता को पहचाने और तदनुसार उसको सहायता दे अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए।
नहीं कि मेरे पड़ोसी के बच्चे ने आज अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया तो अब मेरा बेटा भी इंग्लिश मीडियम में ही जाएगा। अब वो रोज हिंदी की 2 कविताएं लिखता है, आप उसको अंग्रेजी पढ़ाकर क्या करोगे? वो बड़ा होकर मंच पर जब खड़ा होगा तब निश्चित वो दूसरी भाषाओं का विरोध करेगा, क्योंकि उसकी आत्मा से जो नदी बह रही है कविता की, वो हिंदी की है। हर एक का अपना अपना व्यक्तित्व होता है, इसी से एक समाज बनता है। सोचो कि इस दुनिया के जितने लोग हैं सबके सब डॉक्टर बन गए होते, सबके सब। तो फिर कोरोना में अस्पताल का बेड कौन बनाता? और बिना बेड के किसको कहां लेटा के कौन सा इलाज करते आप? यदि डॉक्टर की जरूरत है तो किसी इंजीनियर की भी जरूरत है, यदि डॉक्टर की जरूरत है तो किसी स्वीपर की भी जरूरत है। स्वीपर के बगैर डॉक्टर अधूरा है, डॉक्टर के बगैर स्वीपर अधूरा है। दोनों का काम अलग अलग है, पर दोनों के बगैर एक व्यवस्था अधूरी रह जाएगी। इस संसार की व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए हर एक व्यक्ति के अंदर एक अतुलनीय व्यक्तित्व भगवान ने रखा है। इस प्रसंग को इसलिए कहा जाता है ताकि इसको सुनने वाला हर व्यक्ति अपने अपने व्यक्तित्व को ठीक से पहचान सके। मैं कौन हूं, मैं किस मार्ग से चलना चाहता हूं। आप सब लोग बैठ जाइए, सब कुछ ठीक ठाक, बस ये माइक वाला ना आए, क्योंकि किसी को चलाना नहीं आता है। हो जाएगा काम? नहीं होगा। आपके पास माइक भी है, आपके पास श्रोता भी है, आपके पास व्यवस्था भी है। वक्ता न आया तो नहीं होगा। वक्ता यहीं आके बैठा है, व्यवस्था पूरी है। श्रोता की तबीयत खराब हो जाए तो वक्ता किसको सुनाएगा? ये जो 2 अलग अलग ध्रुव है, बस यही अपने अपने व्यक्तित्व की खूबी है। जब तक ये न हो तब तक ये पूरा संसार अधूरा है। पर कभी कभी व्यक्ति ऐसा वासना में डूबता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है वो सब कुछ मेरा होना चाहिए। मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरी सत्ता, मेरी संपत्ति, मेरा नाम। जब सारी चीजें इस मेरे के तालाब में आकर गिरती है तो मेरे के इस तालाब में फिर सड़ने लगती है। और ये जो सड़ने की प्रक्रिया है इसी को कहते हैं वासना। वासना का ऐसा कोई बड़ा अर्थ नहीं है। वासना छोड़ दो, वासना छोड़ दो। घणे बीड़ी छोड़ दी थी वासना वासना में। वासना छोड़ो, पर साथ ही साथ ये बहुत आवश्यक है कि आप स्वयं को पहचानो। धृतराष्ट्र के द्वारा 100 कौरवों को बहुत प्रताड़ित किया गया है। बच्चे तो एक फूल की भांति होते हैं, बच्चे तो एक बेल की भांति होते हैं। बस जहां सहारा मिल जाए वो वहां चढ़ जाते हैं।
उस विकास की यात्रा में जरूरत से ज्यादा जब बच्चों के ऊपर दबाव डाला जाता है, बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, हार नहीं सकते। आप अपने बच्चों को याद कर लीजिए, क्योंकि हमें अपना बचपना तो याद नहीं है, पर हमारे बच्चों का तो बचपना याद होगा। याद कर लीजिए, सब बातें ठीक, बच्चे हारना पसंद नहीं करते, वो हार के ऊपर तुरंत रिएक्ट करते, तुरंत। जब जरूरत से ज्यादा मां बाप बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं अपने अभिमान का पोषण करने के लिए, तब बच्चों का बचपना बिखरने लगता है। उन्हें पूरी घटनाओं का हिसाब करना तो आता नहीं है, वो उस पूरी फ्रेम को तो वो देख नहीं सकते हैं। इसलिए आसपास में जो होते हैं ये उन लोगों से लड़ पड़ते हैं, ये उन्हीं को अपना दुश्मन मान बैठते हैं। यदि उस दुश्मनी को किसी का सहारा मिल गया तो यहां से महाभारत शुरू होता है। हम इतने बड़े विराट के सामने बहुत छोटे हैं, इसलिए मेरी और आपके महाभारत की किताब भी बहुत छोटी होती है। यह जिस महाभारत की चर्चा है, यह विराट के महाभारत की चर्चा है। इसलिए यहां पर जो मंत्र भी गाए गए वो भी लाखों की संख्या में गाने पड़े, तब भी महाभारत की बहुत सारी चर्चाएं अधूरी छोड़नी पड़ी। पर किसी ना किसी सूरत पे ये महाभारत मेरे और आपके जीवन में भी घटित होता है। ऐसा महाभारत धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धीरे धीरे जो किया वही प्रारब्ध बनकर सामने आएगा, ध्यान रखना। हिंदुइज्म में जो भाग्य देवी की चर्चा है, आप सब लोग बहुत बार ऐसी बातें करते होंगे, अरे क्या करे, अपने तो नसीब में ही नहीं लिखा है, बोलते हो ना, ऐसी बातें होती है, अपने नसीब में नहीं लिखा है। यह हिंदुइज्म की सबसे बड़ी महानता है। क्योंकि जब आप पुरुषार्थ करो, जब कोई मेहनत करता है ना, कोई भी जवान आदमी मेहनत करता है और मेहनत के बाद भी उसने जो चाहा हो ऐसा परिणाम न मिले, जब आपकी संतान किसी गलत रास्ते पर चल पड़े और उसको ढांकने के लिए आपको कपड़ा लेकर भागना पड़े, तब समझना कि आपकी यात्रा महाभारत की ओर चालू हो गई है।